बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के दरमियान वोट प्रतिशत का बढ़ना सत्ता परिवर्तन का संकेत दिखाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर बीते 6 नवंबर 2025 को बिहार में प्रथम चरण के लिए 121 सीटों पर मतदान समाप्त हो गया। लेकिन आखिर बिहार के इतिहास में एक ऐसा और ऐतिहासिक वोटिंग का नज़ारा देखने को मिला है कि आखिर वोट प्रतिशत काफ़ी कुछ बढ़ गया है। दोस्तों कई एक्सपर्टों के द्वारा कई तरह की बातें की जाती है, लेकिन जब मैंने इस पर विश्लेषण किया और साथ ही साथ कई एक्सपर्टों के साथ बातचीत की, तब यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार चुनाव में वोट प्रतिशत का बढ़ना सत्ता परिवर्तन को दर्शाता है। आइए आज आपके बीच इस वीडियो के माध्यम से वो सबूत और प्रमाण भी प्रस्तुत करूंगा जो यह साबित करता है कि आखिर वोट प्रतिशत में वृद्धि एक ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन माना जाता है। लेकिन दोस्तों इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों 6 नवंबर 2025 की वोटिंग यानी 121 विधानसभा सीटों पर यह वोटिंग की प्रक्रिया समाप्त हो गई और समाप्ति के बाद वोटिंग प्रतिशत में भारी उछाल देखने को मिला है और यह वोटिंग प्रतिशत रहा 64.46%। हालांकि इसका ये लगभग 65% माना जा सकता है, क्योंकि कई तरह की खबरें आ रही है। ये तो स्पष्ट हो जाएगा कि 65% लगभग बिहार में वोटिंग हुआ। और पिछली बार की तुलना की जाए तो पिछली बार वर्ष 2020 में 57% समथिंग या वोटिंग प्रतिशत रहा था। इस तरह से कह दिया जाए तो लगभग 7 से 8% वोटिंग प्रतिशत में वृद्धि हुई है। यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि सत्ता परिवर्तन का यह संकेत है। आइए दोस्तों सत्ता परिवर्तन का संकेत, सबसे पहले उसके बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर लोगों के बीच कौन कौन सी बातें चल रही है। लोगों की बात आप करेंगे तो एक्सपर्ट या फिर कई तरह की चर्चाएं हो रही है कि बिहार की महिलाओं की भागीदारी ने आखिर वोट प्रतिशत बढ़ाया है, क्योंकि नीतीश कुमार के द्वारा दिया गया 10,000 बिहार की महिलाओं को साधा है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, और बड़े बड़े एक्सपर्ट भी कहते हैं कि पहले से ही ये बातें स्पष्ट हो चुकी है कि नीतीश कुमार की सरकार बिहार की महिलाओं के बदौलत ही बनती है। और रह गई बात कि बिहार की महिलाएं की वोटिंग, तो पहले से भी बिहार की महिलाएं वोटिंग करती आ रही है, इस बार भी की है। तो ज़रा सोचिए कि अगर लगभग 7.5% वोटों का उछाल आया है तो क्या इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ गई है? नहीं दोस्तों, इसमें महिलाओं की भागीदारी नहीं बढ़ी है। इसमें अगर कहा जाए तो ज़्यादा मात्रा 90% जो वोटिंग में वृद्धि हुई है वह पुरुषों की वृद्धि हुई है। हाँ, ये बात सत्य है कि आखिर कुछ महिलाओं की भी वृद्धि हुई है, परंतु वो कौन सी महिला है इसके बारे में भी आगे बताएंगे। अब आइए दोस्तों, बिहार में महिलाओं की भागीदारी तो पहले से रही है, तो ये 10,000 रुपये की बातें कहीं से भी महिलाओं को आखिर प्रभावित नहीं कर पाई है। जो महिलाएं आखिर वर्तमान सरकार को सपोर्ट कर रही थी वो महिलाएं आज भी सपोर्ट कर रही है। रह गई बात कि आखिर 7 से 7.5% वृद्धि हुई है, तो ये रहा किसका? तो ये वही है दोस्तों जो बाहर से बिलोंग करने वाले यानी बाहर में कमाई करने वाले बिहारवासी, जो कि इस बार छठ महापर्व के अवसर पर बिहार आए थे और उन्होंने मतदान किया है। अब यहाँ पर बढ़ोतरी हुई और आप गौर करेंगे तो क्या बिहार से बाहर के जो भी व्यक्ति गए थे और उन्होंने बिहार में आगमन करके वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाया है, तो आखिर वो किसका वोट किए होंगे, आखिर किसके समर्थन में? आप जग जाहिर है दोस्तों कि बिहार से बाहर रहने वाले ज़्यादा संख्या में है मजदूर संवर्ग, और वो लोग बिहार से बाहर जाकर अपनी रोजी रोटी के लिए अपने परिवार को छोड़कर वहाँ कमाई करने के लिए गए थे। लेकिन रोज़गार उनके लिए बड़ा मुद्दा, और वहाँ पर रोज़गार के मुद्दे को उठाया महागठबंधन के यानी आरजेडी के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने। उन्होंने हर घर में जॉब देने की बातें कही है, जॉब नहीं सरकारी नौकरी देने की बातें कही है 20 महीनों के अंदर। ये सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, और बिहार से बाहर व्यक्ति इसलिए गए रोज़गार करने के लिए। अगर वर्तमान सरकार की ओर से इस
क्रम में कदम उठाया गया होता तो इन तमाम बिहार से बाहर जाने वाले व्यक्ति को कदापि बिहार नहीं छोड़ना पड़ता, अपने परिवार को छोड़ना नहीं पड़ता। इसी कारण वो सभी बाहर गए थे और उनको खल रही थी बेरोजगारी का मुद्दा, जिसके कारण उनके द्वारा आखिर विपक्ष को वोट किया गया है, विपक्ष को समर्थन किया गया है, जिसके कारण वोटिंग प्रतिशत में काफ़ी वृद्धि हुई है। यह लगभग 7 से 7.5% की वृद्धि हुई है। अब आइए दोस्तों, वृद्धि की बातें कह दी जाए तो ये तो स्पष्ट हो गया कि इसमें ज़्यादा मात्रा में बाहर कमाने वाले पुरुष वर्गों की भूमिका है। अब आइए हम 3 प्रकार के उदाहरण देते हैं जब कभी भी वोटिंग में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है, सत्ता परिवर्तित हुआ है। वो कैसे दोस्तों? सबसे पहली बात कि महागठबंधन की सरकार यानी आरजेडी सरकार, इसका इतिहास रहा है, इसका परिणाम रहा है कि जब कभी भी 60% से ऊपर वोटिंग हुई है उस वक्त आरजेडी की सरकार बनी है। ये प्रमाण दूसरा है कि जब कभी भी नीतीश कुमार सत्ता में आए वो 60% से कम वोटिंग पर ही सत्ता में रहे हैं। अब आइए ये तो हो गई वर्तमान की, लेकिन आइए उससे पहले की दौर की, जब ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन हुआ। हम गौर करते हैं 1967 के चुनाव की। दोस्तों उस वक्त 1967 से पहले बिहार में कांग्रेस की सरकार थी और उस वक्त भी 1967 में वोटिंग में ऐतिहासिक वृद्धि हुई थी और 7% वृद्धि हुई थी, जिसके कारण बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। यानी 7% वोटिंग वृद्धि के दरमियान इसका परिणाम आया था कि कांग्रेस की सरकार समाप्त हो गई थी, गैर कांग्रेसी सरकार बिहार में बनी थी। अब आइए हम दूसरे दौर यानी 1980 की बातें करते हैं। उस वक्त जब चुनाव हुए थे उस वक्त गैर कांग्रेसी सरकार 1980 तक रही। 1980 में जब चुनाव हुए उस समय भी 6.8% वोटिंग ज़्यादा हुई थी और यह ज़्यादा वोटिंग का परिणाम ये हुआ था कि एक बार फिर से कांग्रेस सत्ता में वापस हो गई थी। यानी आप देख लेंगे तो एक बड़ा वोटिंग प्रतिशत में वृद्धि सत्ता को परिवर्तित करते दिखाया गया 2 बार। ये 2 बार से ही हम संतुष्ट नहीं होंगे दोस्तों। अब आइए हम तीसरी बार के बारे में बातें करते हैं, वर्ष 1990 की। वर्ष 1990 में लालू प्रसाद यादव की सरकार बनी थी, लेकिन इसका इतिहास ये रहा कि उस वक्त 5.8% वोटिंग की वृद्धि हुई थी और 5.8% का मतलब लगभग 6% की वृद्धि हुई। दोस्तों इससे आरजेडी की सरकार बन गई और पहली बार आरजेडी की सरकार बनी थी। तो इन तीनों तरह के रिपोर्टों को आप देखेंगे जिस वक्त ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है, ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन हुआ है, वह 6% से ऊपर वोटिंग प्रतिशत में वृद्धि हुई है और उसका परिणाम हुआ कि सत्ता परिवर्तित हो गया। जिनकी काफ़ी ओर से कड़ी संघर्ष थी और कड़ी संघर्ष के बदौलत सत्ता में वापसी करने की तैयारी थी, उनके लिए ही वोटिंग प्रतिशत काफ़ी कामयाब साबित हुआ था। ठीक उसी प्रकार आप गौर करेंगे वर्ष 2025 की तो हर बार की तरह हर सभाओं में तेजस्वी प्रसाद यादव और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ एक बातें कहते हैं, सिर्फ एक मौका दिया जाए, मैं सरकार नहीं मैं नया बिहार बनाऊंगा, बिहार के हर परिवार में सरकारी नौकरी दूंगा। लगातार ही आम जनताओं से उनकी ओर से अपील की जाती है एक मौका मांगने की। इसका अर्थ है कि इस मौके को तेजस्वी प्रसाद यादव गंवाना नहीं चाहते हैं, वह चाहते हैं कि हमें आखिर बिहार की सत्ता मिलनी चाहिए, मैं आम जनता को दिखा दूंगा। दोस्तों इन तमाम विश्लेषणों और साथ ही साथ उदाहरणों और प्रमाण के आधार पर स्पष्ट ये हो रहा है कि वोटिंग प्रतिशत में वृद्धि सत्ता परिवर्तन का संकेत देता है और प्रथम चरण के 121 विधानसभा सीटों के वोटिंग से यह स्पष्ट हो गया है कि यह सत्ता परिवर्तित करेगा। यानी सत्ता परिवर्तित करना का सीधा अर्थ होता है एनडीए की सत्ता नहीं बल्कि एनडीए की सत्ता परिवर्तित होकर महागठबंधन की सरकार आने का यह संकेत है। लेकिन अब 11 नवंबर 2025 को अगर ठीक उसी प्रकार यानी लगभग 5% से ऊपर वोटिंग की वृद्धि हो जाती है तो यह स्पष्ट है यानी 60% से ऊपर भी अगर वोटिंग प्रतिशत रह जाता है और ये संभावना भी दिख रही है क्योंकि
जनता में उबाल है और जनता की ओर से यह देखी जा रही है इस सहभागिता। और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे तो यह स्पष्ट हुआ, ये तो पूरे बिहार भर में 64.46% वोटिंग हुई है। लेकिन अगर आप पता करेंगे पूरे बिहार के 121 विधानसभा सीटों पर जहां 6 नवंबर को चुनाव हुए थे, जहां जहां भी महागठबंधन के उम्मीदवार थे, उन तमाम बूथों पर अधिकतर जगह 65% से ऊपर ही मतदान हुआ है। यहाँ तक कि 87% तक मतदान हुआ, 80% तक मतदान हुआ, 77% तक मतदान हुआ। आप किसी से भी पता कर सकते हैं दोस्तों, जिस सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवार मजबूत थे, वहाँ पर ज़्यादा संख्या में और काफ़ी वृद्धि के साथ वोटिंग प्रतिशत बढ़ी है। तो इससे भी संकेत मिल रहा है कि यह सत्ता परिवर्तन का यह चुनाव दिख रहा है और आने वाले दिनों में आखिर 11 नवंबर को ही पता चल जाएगा कि आखिर सत्ता परिवर्तन में कितने सीटों के साथ महागठबंधन आखिर सत्ता में आने जा रही है। दोस्तों, यह है आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।